Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher K8. I hope you are fine at home and enjoying good health. As you are aware that we have started our online classes and now we are going to start our second term. It's our first lecture of science and we will start chapter number 2, which is about cell division. This chapter of your books is related to biology. Cell division we have studied in 7th as well. You know, cell division means all and each, everything, every living thing is made up of cells. Cells divide in two ways, that number of cells increases and number of species increases. हर दुनिया की जिंदा चीज़ जो है वो सेल से मिलके बनी है, यानी हमारी अपनी बॉडी या कोई भी जिंदा चीज़, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या कोई भी हो, सेल से मिलके बनी हुई है। और सेल्स जो हैं वो आपको पता है हर जिंदा चीज़ जो है उसमें क्वालिटी होती है कि वो बढ़ती है साइज़ में। तो साइज़ में बढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? सेल डिवीजन चाहिए। जब सेल्स जो हैं बढ़ेंगे यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो ही ये मुमकिन है कि हम जो है अपना साइज़ जो है वो बढ़ा सकेंगे। इसी तरह पौधे, जानवर सब अपना साइज़ जो है बढ़ाते हैं। इस तरह अपने आप को अगर आप देखेंगे तो पहले हम छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी सेल जो है वो डिवाइड करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है या 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता है। सेल डिवीजन जो है ये 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और सेकंड को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल, जो ब्रेन ऑफ द सेल जिसको आप कहते हैं या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, जब वो डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड करके जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसको कंप्लीट करते हैं और इस तरह से न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरी क्या चीज़ मेन होती है सेल में, वो होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल जो हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम कहते हैं, जब साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सेल डिवीजन जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स, मीन्स माइटोसिस एंड मियोसिस। जब कोई आम सेल जिसको हम बॉडी सेल कहते हैं या सोमैटिक सेल कहते हैं वो डिवाइड करता है तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस। एक सेल होता है, उसके अंदर देखें इंटरफेस है, यानी जब आम सेल आम हालत में बड़ा होता है तो वो प्रोटीन्स और जो भी उसने चीज़ें जो हैं यूज़ करनी होती है सेल डिवीजन में वो इकट्ठी करके रखता है अपने अंदर। तो इस फेस को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो क्रोमोसोम हैं अपने आप को डबल कर लेते हैं। इंटरफेस के अंदर ही क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को डबल कर लेते हैं। प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं यूज़ होते हैं क्रोमोसोम्स बनने में, तो क्रोमोसोम जो हैं अपने आप को डबल कर लेते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस ही। इसके बाद आपको पता है बच्चों, आपने सेल स्ट्रक्चर जो है पढ़ा होगा। हमारे सेल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल डिवीजन के दौरान बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं और उनके ज़रिए एक जाल सा बनता है सेल के अंदर और उसके ऊपर क्रोमोसोम जो है वो सेट हो जाते हैं। आस्ते आस्ते ये जाल जो है दूर हटना शुरू हो जाता है और टूटना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं मूव करके हाफ होके, यहाँ पे 2 पूरे क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे एक एक स्ट्रैंड आपको नज़र आ रहा है, हाफ होके क्रोमोसोम जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ सेल जो है वो एनलार्ज भी हो जाता है इन इट्स साइज और इसके दरमियान में एक प्रोजेक्शन बन जाती है जो इसको दरमियान में से तोड़ेगी। इस तरह से आस्ता आस्ता सेल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाता है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही सेल है जैसा कि शुरू में जहाँ से शुरू हुई थी सेल डिवीजन। अब जो है ये 2 में डिवाइड कर जाता है और एंड तक इसकी जो है जो मेम्ब्रेन है वो जुड़ी रहती है। फिर साइटोकाइनेसिस होती है यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और इस तरह से सेल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। इस तरह से एक सेल से 2 सेल बनते हैं। इस अमल को हम कहते हैं माइटोसिस। जो सेल डिवाइड करता है इस अमल में उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल यानी
प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से मौजूद होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो दो नए सेल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम जो हैं डबल द नंबर ऑफ माइटोसिस होते हैं, यानी उसमें अगर 2 थे तो इसमें पेरेंट सेल जो है उसके अंदर 4 होंगे। 4 क्रोमोसोम जो है अपने आप को डबल करेंगे। इस तरह से दोबारा से सेम प्रोसेस चलेगा। जाल स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है क्रोमोसोम अपने आप को सेट करेंगे, 2 क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम ही दूसरे सेल में चले जाएंगे। इस तरह से डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद रहेगा और बिल्कुल माइटोसिस की तरह 2 सेल नए बन जाएंगे। अब ये जो 2 सेल हैं इसमें आएगा मियोटिक 2 स्टेज। मियोटिक 1 में 2 सेल बनेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेजेस में होता है ये अमल। पहले 2 सेल बनती हैं और वो जो 2 सेल हैं वो दोबारा से माइटोसिस के जरिए 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच एंड एवरी सेल में सेम रहेगा। 4 डॉटर सेल्स इसमें बनेंगे। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। पहले को हम कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन और दूसरी को हम कहते हैं मियोटिक 2 डिवीजन। मियोटिक 2 डिवीजन की अक्रंस से क्या होने से क्या होता है, 4 सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे हेरिडिटी। आपको पता है एक अगर गंदम का पौधा उगाए तो उसके जो बीज हैं उससे गंदम के ही दाने बनेंगे और दोबारा से वो उग के फिर से क्या होगा, गंदम का पौधा बनाएगा। इसी तरह से हमारे कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से मिलते होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है यही वजह, इसी की वजह से हम जो है अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसको आप विरासत भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है जी। हेरिडिटरी कैरेक्टर जैसे हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर या हमारी आइज़ का कलर जो है हमारे पेरेंट्स के आई कलर, स्किन कलर या हेयर कलर जैसा हो सकता है, तो इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है जी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बुक। बुक्स एट पेज नंबर 19 चैप्टर 2 सेल डिवीजन। It is common observation that living things grow and increase in size. It is also observed that offsprings resemble their parents. We have learned that all the living things are made up of cells. Hence, more and more cells are needed for growth and development of living things. ये हमारी आम जो है देखने में आया है, मुशाहदा है हमारा कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और अपना साइज इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि लिविंग थिंग्स जो है अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सारी लिविंग थिंग्स जो हैं सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए ताकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम? द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। In this chapter, we will discuss the process of cell division. Why do offsprings resemble their parents? It is the heredity which produces resemblance in the offsprings with their parents. Heredity and basis of heredity will also be discussed in this chapter. अब वो कह रहे हैं ये सेल्स आते कहाँ से हैं? ये पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उनके डिवीजन से ही बनते हैं, तभी जो है इंसान और दूसरे पौधे और जानवर जो हैं वो ग्रो करते हैं। और इसके अलावा लिविंग थिंग्स के जो ऑफस्प्रिंग्स यानी जो नई चीज़ें आने वाली होती हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में कहाँ से आती है? पेरेंट्स से रिजेंबल करने से जो भी खसूसियात उनमें आती हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये हेरिडिटी जो है ये भी डिस्कस करेंगे हम, बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। Now we will move on to the topic cell division. Cell division is a process by which a cell divides into 2 daughter cells. Cell division एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जिसमें से एक सेल 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। The cell which divides is called parent cell. वो सेल जो कि डिवाइड करता है 2 सेल बनाता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। The cells which are produced
एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। और सेल डिवीजन के नतीजे में जो दो नए सेल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन द पेरेंट सेल passes through a on पेज नंबर 20 फेज कॉल्ड इंटरफेस। जब सेल डिवीजन होती है उससे पहले सेल जो है एक फेज से गुजरा होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस, यानी एक स्टेज होती है उसकी लाइफ में जिसको इंटरफेस कहते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, दैट इज कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की कॉपी बना ली जाती है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। बहुत बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपको पता है हम तो सेल को भी नहीं देख सकते, तो इनको कैसे देख सकेंगे। तो वो जो क्रोमोसोम्स हैं बहुत बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी कॉपीज जो हैं इंटरफेस में बना ली जाती हैं। दी प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, 2 फेजेस होती हैं, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन और साइटोप्लाज्म की डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होती है, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोकाइनेसिस उसके बाद होती है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस क्या है, वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। ये सेल आपने पहले भी 5 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है बच्चों। सेल जो है इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका क्या है, सेंटर ऑफ द जो है सेल है, या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, या फिर इसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। डीएनए क्या है, यही वो हेरिडिटरी मटीरियल है जिसके ज़रिए से हम जो हैं अपने पेरेंट्स से और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। कहाँ क्या बनाना है वो सारा कुछ जो है कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डीएनए की फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो क्रोमोसोम है हर एक स्पीशी में सेम होते हैं, यानी एक खास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हर स्पीशी में पाया जाता है। लेकिन जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है यानी एग और स्पर्म बनते हैं तो फिर ये क्रोमोसोम जो है उनका नंबर हाफ रह जाता है। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन जो है 2 तरह की होती है जिसको हम कहते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए 1 पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल होता है, आस्ता आस्ता इसमें क्या हुआ है, ये क्रोमोसोम आप देखते हैं सिंगल है, यहाँ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गए हैं। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाते हैं। इसके बाद जो है सेंट्रियोल जो है इनसे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल जो है इसके अंदर से क्या होता है, जाल की तरह का एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। इसके ऊपर हो जाते हैं अरेंज क्रोमोसोम। अब ये जो जाल वाला स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल्स की तरफ खींचेगा और दरमियान में से आस्ता आस्ता टूट जाएगा। यूँ जी ये जो है 2 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, अब नए बनने वाले और यहाँ से सेल जो है वो टूट जाएगा और नए 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। मूव ऑन टू पेज नंबर 21। विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन दी पेरेंट सेल। माइटोसिस में बच्चों ये आपने याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़रा भी चेंज नहीं होता। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस में ये डबल कर लिया जाता है। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। इस तरह से 2 सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम के हमारे पास। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स द 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 2 डॉटर सेल्स। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाते हैं, आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। 2 सेट्स थे तो एक सेट दोनों सेल्स में चला जाता है। After nuclear division, a shallow glow arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further and divides the cell into 2 daughter cells, each having a nucleus. अब इसके बाद जो है एक ग्रूव यानी एक प्रोजेक्शन जो है वो अंदर की साइड पे सेल्स को दबाना शुरू करती है जिससे साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म भी 2 हिस्सों में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके बाद है बच्चों हमारा मियोसिस टॉपिक। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ द सेल divides twice to form 4 daughter cells in such a way
that the number of the chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell. अब मियोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड करता है, 2 दफ़ा डिवाइड करता है, यानी एक सेल से 4 सेल बनेंगे कि डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह जाता है। कैसे हाफ रह जाता है, पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह जाता है। अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। 2 दफ़ा डिवाइड करेगा सेल, बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही डिवीजन होगी लेकिन 2 दफ़ा होगी। डायग्राम बच्चों मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाई थी। देखिए 4 जो है क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल के अंदर, ये डबल हो गए ड्यूरिंग इंटरफेस, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुई, उसके ऊपर क्रोमोसोम सेट हो गए, 2 क्रोमोसोम एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे चले गए। ये 1 सेल डिवीजन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई, 2 सेल बन गए, इसको हम कहते हैं मियोटिक 1 डिवीजन। इसके बाद दोबारा ये जो 2 सेल हैं दोबारा से डिवाइड करेंगे और 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसको हम कहते हैं मियोटिक 2 डिवीजन। The process of meiosis consists of 2 divisions, meiotic 1 division and meiotic 2 division. During meiotic 1 division, the number of the chromosomes is reduced to half as compared to the parent cell. Meiotic 2 division is similar to mitosis because the half number of the chromosomes is retained in the 4 daughter cells. meiotic 1 में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक सेल में हाफ होते हैं, दूसरे में भी हाफ होते हैं। तो मियोटिक 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है और लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रहता है। तो ये बच्चों आपने डिफरेंस याद रखना है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन किया जाता है, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन मियोसिस में जो है नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ रह जाता है, क्योंकि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है और ये रिप्रोडक्शन जो है ये जो सेल डिवाइड करता है ये बनाता है हमारे जर्म सेल। पौधों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये जर्म सेल या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही ये सेल डिवीजन होती है, इसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एट पेज नंबर 22। डिफरेंसेस हैं बच्चों माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। माइटोसिस जो है जनरल बॉडी सेल्स में होती है और मियोसिस में स्पर्म्स और एग्स बनते हैं और प्लांट्स में ओव्यूल और एंथर बनते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। दिस इज द रीजन दैट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट्स। तो हेरिडिटी क्या होती है, रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स जो हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक यानी अपने कुछ खसूसियात जो है ऑफस्प्रिंग्स को देते हैं। इसी की वजह से बेबीज जो हैं अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं और प्लांट्स जो हैं जिस सीड को हम उगाएंगे उसी जैसा पौधा बनेगा। अगर गंदम का सीड उगाएंगे तो आम उस पर नहीं लगेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। वालिदैन से बच्चों को जो खसूसियात मिलती हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच हेयर लॉक, हाइट, इंटेलिजेंस एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है सारे आइज़ का कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर या फ्री और अटैच हेयर लॉक, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। We know that children possess many features similar to those of their parents, but they are different from their parents in certain respects. Similarly, brothers and sisters also show differences in many characteristics. Differences among members of the family or the species is called variation. Beneficial variation help organism to adapt, live successfully in their environment, have greater chances of survival and continue their race. अब हम जानते हैं कि कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि डिफ़र करते हैं, पेरेंट्स जैसे नहीं होते। हम बिल्कुल सेम तो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते ना। इसी तरह से जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी सेम नहीं होते, वो भी अलग अलग शक्लों के होते हैं। अलग अलग जो है हमारी खसूसियात जो होती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएशंस ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों जो हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से अडेप्ट करने में यानी एनवायरनमेंट के साथ
सूट करने में और सक्सेसफुल सर्वाइवल में मदद देता है। वेरिएशंस के ज़रिए ही एवोल्यूशन होती है और वेरिएशन के ज़रिए ही आगे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लाए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जो फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का उसको हम कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पे छोटे छोटे उभार, लाइक जैसे उभार होते हैं, जैसे प्रोजेक्शन होती है, जैसे यहाँ एक ये लाइन है और इसके ऊपर ऐसे ये लगा हो कुछ, ये क्रोमोसोम है और ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे नुक्ते मैंने बनाए हैं ये जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे होते हैं और जीन्स क्या होते हैं? यही वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए। जीन्स अक्कर इन पेयर, जीन जो है पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। जीन जो है हमेशा दो होते हैं, यानी एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर डबल जो है पेयर ऑफ जीन्स मौजूद होता है। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस, ड्वार्फनेस, आई कलर, फ्री ईयर लॉब, अटैच्ड ईयर लॉब एक्सेट्रा इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स। हर किस्म के करेक्टर्स जो हमारे अंदर मौजूद होता है, जो हेरिडिटरी होता है या वेरिएशन होती है, वो जीन के पेयर से कंट्रोल होता है, चाहे वो ड्वार्फनेस हो, टॉलनेस हो, यानी लंबा हो, छोटा कद हो, आई कलर हो, ईयर लॉब्स हों, किसी भी किस्म के करेक्टर जो है जीन ही कंट्रोल करते हैं। इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन्स। वन मेंबर ऑफ द जीन पेयर कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट वाइल द अदर कम फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर। तो एक जीन का ये जो पेयर है, ये एक जो है हमारे जो मेल पेरेंट होता है उससे आता है और एक जो है वो फीमेल पेरेंट से आता है। ये जानवरों में, पौधों में, सब में ऐसा ही होता है। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली? जीन्स होते कहाँ हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स जो है डीएनए के बने होते हैं जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये वो एक चीज़ है जिसकी वजह से सारे कोड, सारी इंफॉर्मेशन कि कौन सा सेल क्या बनाएगा ये हमारे अंदर प्रोसेस्ड लिखा होता है अल्लाह ताला ने। तो यही वो चीज़ है, यही वो डीएनए ही वो जो है मॉलिक्यूल है बच्चों, जिसके अंदर कोड्स बने होते हैं कि इस चीज़ से क्या बनेगा और कौन सा सीड जो है उससे क्या उगेगा। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, जीन्स आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स। तो डीएनए जो है ये ही वो चीज़ है, इसके अंदर ही वो इंफॉर्मेशन होती है कि क्या कैरेक्टर्स जो हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, इसी को हम हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, इन दोनों से मिलके जो है वो क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और अगर हमने देखने हैं तो सेल डिवीजन के अंदर ये हमें डिस्टिंक्टली नजर आ जाते हैं। टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड। जो एक क्रोमोसोम होता है इसके दो हिस्से, दो पार्ट्स, दो आर्म कैले होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, विच आर अटैच्ड टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। और ये जहाँ से मिलते हैं उसको हम कहते हैं, वो पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम जीन एंड डीएनए इज शोन इन द फिगर। इसका रिलेशनशिप जो है मैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको समझाती हूँ। पेज नंबर 24 पे देखें बच्चों, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स और डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, इसके ऊपर लगे होते हैं जीन्स। ये जुबड़ी हुई यहाँ से आपको ये शक्लें यहाँ पे ऐसे इस तरह से मौजूद होते हैं। जीन्स जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और उससे मिलके ये क्रोमोसोम बनता है। इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं और डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए और जीन जो है मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड species of the organism. In general body cells, somatic cells, the chromosomes occur in pairs, but in gametes, sperm or egg or spores which are formed by meiosis, chromosomes, one member of each chromosome pair. For example, in man, every somatic cell has 46 chromosomes in the form of 23 pairs, but every sperm or egg cell of human
हैव 23 क्रोमोसोम्स। हर एक स्पीशी में क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ख़ास तादाद में मौजूद होते हैं। इसी की वजह से पता चलता है कि स्पीशी क्या है। और लेकिन ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और पेयर्स की फॉर्म में उस सूरत में नहीं होते जब वो एग या स्पर्म हो, यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हो जाता है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन जो एग और स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। मैन में होते हैं जी 46, मंकी में 48, कैट में 30, मेज में 20, अनियन में 16 और पी में होते हैं 14 क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग जो है आज की हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। ऑन पेज नंबर 30 है आपके क्वेश्चन आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2.4 इज डिस्क्राइब माइटोसिस। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 20 एंड 21। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 20 एंड 21। ऑन पेज नंबर 20 माइटोसिस की हेडिंग देंगे बच्चों। माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये डायग्राम बनेगी इसके साथ, ये ड्रॉ करनी है आपने। On page number 21, with same number of chromosomes as in the parent cell, the number of the chromosomes is developed during interphase. Two sets of chromosomes are formed during mitosis. When the number of parent cell divides, the two sets of the chromosomes are distributed equally in the two daughter cells. After nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further and divides the cell into two daughter cells, each having nucleus. यहाँ तक इसका आंसर है बच्चों। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.5 डिस्क्राइब मियोसिस। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 21। ऑन पेज नंबर 21 मियोसिस। मियोसिस की हेडिंग देंगे बच्चों। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स इनटू टू फॉर्म फॉर डॉटर सेल्स in such a way that the number of chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell. ये डायग्राम बनाएंगे इसके साथ बच्चों। इसके बाद हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, meiotic 1 division and meiotic 2 division. During meiotic 1 division, the number of the chromosomes is reduced to half as compared to the parent cell. Meiotic 2 division is similar to mitosis because the half number of the chromosomes is retained in the 4 daughter cells. यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर है बच्चों। विद द डायग्राम आपने ये ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन आपने याद भी करने हैं बच्चों और लिखने भी हैं अपनी नोटबुक पे। होपफुली आपने फर्स्ट टर्म के तमाम क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक्स पे लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए। इसके बाद ऑन पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 2.9 आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे लिखे बच्चों क्रोमोसोम CHROMOSOME क्रोमोसोम। यहाँ पे लिखे बच्चों क्रोमाटिड CHROMATID क्रोमाटिड। यहाँ पे लिखे सेंट्रोमियर CENTROMERE सेंट्रोमियर। This was our today's lecture. In our next lecture we will continue chapter number 2. Okay, Allah Hafiz students.